बाप चोर है। तो ये याद रखो आप लोग और ये चोर लोग। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग। यार आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? तो गाइज आप भी अगर इंग्लिश पढ़े हो तो आप भी ये देख सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो इस न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है। तो इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो आपके लिए ये न्यूज़ सुनना ज़रूरी है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले शेख साहब का एक वीडियो आया है, ये वीडियो ज़रूर आप सुने क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। परसों के ही घटना 3 दिन पहले मैंने न्यूज़ में बताया था कि 6000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कारण जो बताया जा रहा है कि अभी 4 महीना जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था उसके तहत बहुत सारे लोग वो ओवर स्टे हो गए थे और लोग वहाँ पे अपना वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम में भाग नहीं ले पाए क्योंकि गवर्नमेंट उनको टाइम दिया था, या तो आप अपने कंट्री वापस चले जाओ, नहीं तो आप इलीगल रह रहे हो तो यहाँ पे लीगल हो जाए। उसके बावजूद ये लोग इस तरह का चीज़ नहीं कहे, जगह जगह पे छापामारी किया गया, 150 जगह पे छापामारी किया गया और 6000 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया। तो आप भी अगर यहाँ पे अभी भी इलीगल रह रहे हो तो आप वहाँ पे जाओ और मिनिस्ट्री में जाओ या फिर जहाँ भी गवर्नमेंट का सिस्टम है वहाँ पे जाओ। बेसिकली आमिर सेंटर में जाओ, तहसील सेंटर में जाओ, वहाँ जाकर आप सिलेंडर कर सकते हो तो आपको शायद इस तरह का मतलब कुछ माफ़ी दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे पकड़े जाओगे तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पहले इनकी ज़ुबानी आप खुद सुने, उसके बाद मैं आप भी न्यूज़ बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग। यार आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? जो को नहीं पकड़ा है खुद को सरेंडर करो, खुद जाओ और बोलो हमारे पास मुसीबत है। क्योंकि अगर उन लोग तुमको पकड़ा फिर माफी नहीं है, फिर माफी नहीं है, तुमको इन लोग ब्लॉक करके भेजेगा। अभी वक्त भी है तुम लोग के पास। देखो फिर भी बेचारा लोग तुम लोग को माफ कर सकते हैं लोग एक तरीके से कि आप लोग खुद जाओ और सुधर जाओ। आप लोग जाओ और बोलो हमारे पास वीजा नहीं है, ऐसा ऐसा सब बात है, हम मतलब क्लियर करेगा, कैंसिल करेगा, कुछ भी करेगा। याद रखो अगर पकड़ गया माफी नहीं है, लेकिन अगर आप खुद गया कि तुम मालूम है कि तुम गलती किया है, तुम्हें गलती चीज किया है, जो ये बोलते खाली वाली वीजा, ये बोलते आजाद वीजा, ये भी फिर माफी नहीं होएगा। ये याद रखो आप लोग। अगर पकड़ गया तो आप लोग खुद जाओ। और ये जो अभी टाइपिंग सेंटर आते हैं वीडियो में बहुत गिर गिर करते हैं ना कि 6000 आदमी को पकड़ा, ये सब भी चोर लोग हैं। ये मत समझो तुम लोग के लिए करते हैं। ये लोग मानते तुम लोग जाएगा उसके टाइपिंग सेंटर में टाइपिंग करेगा, ये सब चोर है। और ये ट्रैवल एजेंसी तो इन लोग का माँ बाप चोर है। तो ये याद रखो आप लोग और ये चोर लोग से बचो। तो गाइज़ आपने सुना, ये जो बता रहे हैं इनकी बात पे ज़रूर गौर किया करो क्योंकि ये वहाँ के लोकल हैं, इनको सब चीज़ रूल पता होता है, रूल की जानकारी होती है, इसलिए मैं अपने चैनल पे इनका वीडियो लेकर आपके लिए आते रहता हूँ। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा आपको मालूम है, जैसा आप देख सकते हो इस न्यूज़ में जो बताया जा रहा है, अबू धाबी के अंदर एक जो रेस्टोरेंट है उस पर सेफ्टी वायलेशन के चक्कर में उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है और उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है। तो अभी अबू धाबी के अंदर रमज़ान स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे होटल में चेकिंग चल रहा है क्योंकि वो सर सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, या फिर जहाँ पे ये फूड वगैरह बनाते हैं वहाँ पे वो ख्याल नहीं रखते। इसके लिए जो चेकिंग करने वाले मिनिस्ट्री के लोग हैं बहुत सारे होटल में जा रहे हैं और खाना के जो क्वालिटी है वो भी चेक कर रहे हैं कि एक्चुअली ये होटल में जो बनाने वाले खाना वो सही बना रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा ही मामला जैसे मैं बताया, अबू धाबी के अंदर एक होटल को बंद कर दिया गया है, उस पर जुर्माना लगाया गया है। तो बिग सलूट है अबू धाबी गवर्नमेंट का, क्योंकि इस तरह की चीज़ होना ही चाहिए। तीसरा और इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा बताया जा रहा है, पहले स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, जैसे आप खुद भी पढ़ सकते हो इस न्यूज़ में बताया क्या जा रहा है। एक्चुअली इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि डेली का लगभग 15 से 16 घंटा ड्यूटी करने के लिए, यानी आप अगर यूएई में रह रहे हो या फिर आप यूएस में रह रहे हो या बेसिकली इंडिया में ही रह रहे हो, तो ये 3 कंट्री का एक्सपर्ट लोग, बेसिकली इंडिया का एक बिजनेसमैन भी बोला था कि कम से कम ये वीक में यानी जो 7 डे में लगभग 70 घंटा ड्यूटी करनी चाहिए, यानी हर दिन 10 घंटा ड्यूटी करना चाहिए। ऐसा ही एक एलन मस्क है, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, जो दुनिया के रिचेस्ट में टॉप 2 में उनका नाम आता है।
उन्होंने भी बताया है कि अगर किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो कम से कम उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अपने कंट्री में काम करनी चाहिए, और ये फालतू के जो हम लोग इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं उसमें नहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली ड्यूटी का टाइम ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी कंट्री है लगभग 8 घंटा का बेसिक ड्यूटी होती है, लेकिन इनका कहना है कि कम से कम 14 से 15 घंटा ड्यूटी होना चाहिए। तो इस न्यूज़ को यूएई में यूएई में एक्सपर्ट होते हैं जो कामगारों को देखते हैं और जो यहाँ पे काम से रिलेटेड हर डिटेल रखते हैं, तो इस चीज़ को यूएई में भी उठाया गया। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है, पहले तो बिग सलूट है यहाँ का एक्सपर्ट का, क्योंकि बेसिकली मैं भी न्यूज़ सुना तो शौक रह गया कि क्या मुझे सेम सैलरी में इतना ही ड्यूटी करना पड़ेगा। 15 से 16 घंटा ड्यूटी के जो बात कर रही है, लेकिन यूएई में जो एक्सपर्ट है उन्होंने नया अपडेट जारी करके बताया है कि यहाँ यूएई में जितने भी रहते हैं कामगार या जितने भी यहाँ पे काम करने वाले बाहरी लोग, क्योंकि लगभग 40 लाख तो भारतीय यहाँ पे जॉब करते हैं, बाकी अदर कंट्री के डिफरेंट कंट्री के लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो सारे लोगों को ये अपने तरफ से एक्सपर्ट ने एक अपडेट जारी किया, बताया है कि यहाँ जितने भी यूएस में जो सोच रहे हैं या फिर इंडिया में जो सोच रहे हैं कि ज़्यादा घंटे ड्यूटी करने से हमारा देश तरक्की करेगा, तो ऐसा नहीं है। आजकल के दौर में आपको स्मार्ट वर्क करना है, यानी हार्ड वर्क नहीं करना है कि 16-17 घंटे ड्यूटी कर ले तो हमारा देश तरक्की कर जाएगा। आपको स्मार्ट वर्क करना है, यानी 5-6-7 घंटे में इतना अच्छा काम कर ले कि आपको 12-13 घंटे का आउटपुट मिल जाए। तो ये यूएई में रहने वाले एक्सपर्ट हैं, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया, ये जो वर्कर से रिलेटेड एक्सपर्ट है या कामगार से रिलेटेड एक्सपर्ट है, इन्होंने वो भी गवर्नमेंट इसे रखती है, गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। ये लोग खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतना घंटा ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों से आप स्मार्ट वर्क कराओ, यानी आप 15-16 घंटा ड्यूटी के अलावा इनसे 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी कराओ, लेकिन स्मार्ट तरीके से कराओ। तो बिग सलूट है, क्योंकि मुझे भी न्यूज़ मिला, मैं सोचा, मैं भी परेशान हो गया कि आई डोंट नो इस तरह का भी न्यूज़ आया, लेकिन इस गवर्नमेंट को बिग सलूट है कि सबसे ये अलग सोचते हैं। तो आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि लेबर का कम से कम बेसिक ड्यूटी कितनी होनी चाहिए, ताकि मैं भी आपकी बात आगे पहुंचा सकूं। मेरा मानना है कि लेबर की बेसिक ड्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 घंटा होना चाहिए, उसके अलावा जो भी आप काम करते हो उसे ओवर टाइम मिलनी चाहिए, ताकि वर्कर को अच्छे तरीके से ओवर टाइम का पैसे और उसका जो इनकम में बढ़ोतरी हो सके। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।